हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ पे हमने न्यूमेरिकल्स और उसके कुछ एप्लीकेशंस की बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि व्हाट यू मीन बाय वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर। फाइन। तो वेपर प्रेशर को समझाने के लिए सबसे अच्छे हम बात करते हैं कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक लिक्विड है। फाइन। उसके ऊपर जो भी वेपर्स प्रेजेंट है एंड जो वो प्रेशर लगा रहे हैं सरफेस पे, सरफेस के ऊपर जो वेपर्स हमारे प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो कैसे बोलेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड और द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द योर वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और वो भी किसके? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड होने वाला है और सॉल्वेंट भी लिक्विड होने वाला है। तो जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रूल आता है विच इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। लॉ आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स भाई साहब क्या कहते हैं, जरा इन पे बात भी कहते हैं। इसको समझाने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो भाई आपकी क्लास में 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, ठीक है। 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स है। 15 बॉयज है और 8 गर्ल्स है। लेट अस सपोज, आप मान लीजिए भाई जिसके नंबर ज्यादा रहेंगे उसका शोर उतना ही ज्यादा तो आएगा। लेट अस सपोज बॉयज का शोर ज्यादा है और गर्ल्स का कम है, तो अगर मैं पूरी क्लास में बात करूं तो ज्यादा शोर आने की प्रोबेबिलिटी किसकी है? किसकी? बॉयज की आएंगी, ठीक है। तो अगर हम इसी तरीके से बात करते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन में दो टाइप के हमने लिक्विड डाले, ए एंड बी। फाइन। लेट अस सपोज ए के हमने 3 मोल्स डाले, 1 2 3, और बी के हमने क्या डाले? 3 मोल्स डाले। सॉरी, ए के 3 मोल्स और बी के 2 मोल्स डाले हम लोगों ने। फाइन। अब हमें देखना है वेपर प्रेशर किसके ज्यादा होंगे। तो यहां पे राउल्ट्स भाई साहब ये कहते हैं कि जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे वेपर प्रेशर भी उसी के ज्यादा आने के चांसेस है, आएंगे ही आएंगे। राउल्ट्स लॉ स्टेट्स विच फॉर ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के, वो भी कैसा सॉल्यूशन? वोलेटाइल लिक्विड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल लिक्विड? जो वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट हो जाए, वेपराइज इजीली, which vaporize easily. For example, acetone, nail paint remover, acetone, पेट्रोल, ठीक है, इथेनॉल। तो ये सारे हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन पे। सो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग रहेगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। भाई जिसके जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन वो उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा आएगा ना। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट आता है विच इज कॉल्ड पी नोट। सो काई इज योर मोल फ्रैक्शन, पी नोट, बड़े ध्यान से इस बात को समझना, पी नोट इज द प्रेशर at pure solvent, and next this is the pressure, or we can say partial pressure at या in of solution। पी नोट की कब? अब बड़े सिंपल एग्जांपल से देखो। लेट अस सपोज मेरे पास एक इथेनॉल लिक्विड है, C2H5OH। यहां पर जो प्रेशर जनरेट हो रहे होंगे, अभी मैंने इसको किसी के साथ मिक्स नहीं किया, जो यहां पर प्रेशर बन रहे होंगे उसको हम बोलेंगे पी नोट। और जब हमने इस लिक्विड को वाटर में मिक्स कर दिया, हमने क्या बना दिया? सॉल्यूशन। और इस वक्त जो प्रेशर आएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? पी। क्या कहलाएगा? पी। सो राउल्ट्स लॉ की आपको ये समझ में आया? राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू में काई। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर्स ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा लिक्विड सॉल्यूशन या सॉलिड लिक्विड्स की हम बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा और मेजर आगे बात करेंगे। फाइन। चलिए अब हम बात करते हैं कि अब जब व्हेन वी मिक्स टू लिक्विड्स टुगेदर, सो व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। फाइन। अब हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लेट अस सपोज वी हैव
this liquid 1 and another liquid 2. अभी हमने उनको मिक्स नहीं किया है, तो अभी इनके जो भी प्रेशर्स आएंगे दैट इज प्योर P01 एंड P02. जब हम इनको मिक्स करेंगे एंड मेक आ सॉल्यूशन तो हमें P टोटल मिलेगा. ठीक है, लाइक दैट. अब बात करते हैं फॉर लिक्विड 1. According to the Raoult's law, P1 is equal to P01 into chi1. This is your first equation. For liquid 2, P2 is equal to P02 into chi2. No doubt. Now, बड़े सिंपल से मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं. भाई मान लीजिए आपकी कोई क्लास है, उसमें 10 बॉयज है और आपके 8 गर्ल्स है. नंबर्स भी आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए 20 स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की. अभी इस क्लास में से कोई अमाउंट का शोर आ रहा है, आपने उसको ऑब्जर्व करा है, इतना शोर है. अब मैंने उसमें से बाहर से 10 स्टूडेंट्स को और बिठा दिया, तब आपको क्या जो नए 10 बच्चे हैं उनका शोर अलग से बता सकते हो क्या? नहीं, पूरी 10 और 20 जो पहले बच्चे थे उनके मिला के पूरी क्लास का शोर आएगा, है ना. तो अब आप उसको कैसे करेंगे? तो डेल्टास लॉ हमारे क्या कहता है कि भाई साहब अगर आपको पूरा प्रेशर, आपको पूरा शोर बताना है तो पूरी क्लास का ही बताना पड़ेगा. ये हम थोड़ा डेल्टास लॉ में किस तरीके से बात करते हैं कि लेट अस सपोज एक हमारे कंटेनर में डिफरेंट टाइप के गैसेज है और आपको पूरा पी टोटल निकालना है, पूरे कंटेनर का पी टोटल. तो क्या करिए, सबका प्रेशर को प्लस कर दो. ठीक है, पूरी क्लास का जितने बच्चे शोर मचा रहे हैं उसको प्लस कर दो, पूरी क्लास का शोर निकल आएगा. इसीलिए पूरी ये हर एक पार्टिकल का, हर एक हमारे पार्टिकल्स का प्रेशर को प्लस कर दो, पूरे कंटेनर का प्रेशर निकल कर आ जाएगा. तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द पी टोटल्स, सो अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressure, PT is equal to P1 plus P2. फाइन. अब मैं इन दोनों की वैल्यूज यहां पे पुट कर देता हूं. PT is equal to P01 chi1, P02 chi2. फाइन. As we know that value of chi1 plus chi2 is equal to 1. दो मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है हमेशा? 1. तीन का भी हो जैसे प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है. फाइन. अभी इसको हम साइड में रखते हैं. सो P01 chi1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? chi2 माइनस 1 माइनस chi2, बिकॉज अगर मुझे chi1 की जगह रखना है तो इधर ले जाओ 1 माइनस में chi2. ये चीज समझ में आया? चलिए, प्लस P02 chi2. P टोटल इज इक्वल टू, ये एक बार इसके साथ होगा मल्टीप्लाई देन, तो P01 माइनस P01 chi2 प्लस P02 chi2. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस टर्म को पीछे लेके जाऊंगा और इस टर्म को आगे लेके जाऊंगा. P01 प्लस P02 chi2 minus P01 chi2. Now you will observe that यहां पे chi2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, बाहर की तरफ ले लेते हैं. कॉमन लेंगे chi2 P02 minus P1. दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला. कब? जब आप दो लिक्विड को एक साथ मिक्स करते हो और आपको पूरे सॉल्यूशन का क्या निकालना होता है? वेपर प्रेशर निकालना होता है, टोटल वेपर प्रेशर निकालना होता है. कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग, एक अपने न्यूमेरिकल करेंगे. वी विल डू द न्यूमेरिकल. ओके, चलिए अभी हमने बात कर ली है पी टोटल का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं. अब उस पे एक न्यूमेरिकल, बट अभी मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपका एक तरीके से होमवर्क होगा. होमवर्क मतलब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस वीडियो की शुरुआत में सॉल्यूशन से ही करूंगा. अभी मैं आपको स्टेप बाय वाइज क्वेश्चन समझा देता हूं और डिटेल्स बता देता हूं कि क्वेश्चन होगा कैसे. Let us write vapor pressure of a chloroform. We have two liquids. One is your chloroform CHCl3. This is your first one type of liquid. First,
सेकेंड वी हैव अनदर क्लोरोफॉर्म CH2Cl2। दोनों को अलग अलग हमारा प्रेशर दे रखा हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 mmHg और 415 mmHg। ये जो 200 mmHg है ये किसका है? क्लोरोफॉर्म का। और ये 415 है किसका? डाइक्लोरोमीथेन का। कहीं नहीं लिखा कि हमने इनको मिक्स किया गया हुआ है, इसका मतलब हम इनके प्योर प्रेशर की बात कर रहे हैं। CHCl3 विच इज 200 mmHg और P0 इज इक्वल टू CH2Cl2 415 mmHg। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो पीटी निकालना है। बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, लिख दीजिए गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 25 and given mass of dichloromethane 40 ग्राम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज का, लेकिन अभी हम बात करते हैं पी टोटल कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है, देखो दो तरीके हैं इसके। या तो आप इसमें P1 इज इक्वल टू P0 1 Chi1 लगा दीजिए, निकालिए। सिमिलरली यहां पे P इज इक्वल टू P0 2 Chi2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए बाद आप उनको क्या करिए, सम कर दीजिए। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब Chi1 के लिए आपको याद रखना, आई होप आपको समझ में आ रहा है Chi1 कैसे निकलता है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकलना उसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय में टोटल। तो अगर हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे तो आप क्लोरोफॉर्म के मोल्स निकालेंगे। दिस इज नॉट द मोल, दिस इज गिवन मास। मोल का फॉर्मूला मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। फिर आप यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का वो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, या डाइक्लोरोमीथेन का। P02 और P01 की वैल्यू गिवन है, P1 P2 निकाल दीजिए और सम कर दीजिए। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड की बात करेंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे PT इज इक्वल टू P01 प्लस Chi2 P02 माइनस में P1। दिस इज योर विश, आप कैसे करना चाहते हो। बट अगर जिस केस में मोल फ्रैक्शन निकालना होता है वेपर फेज में, सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस पाथ, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले की दोबारा वैल्यूज होगी। अगर वेपर फेज निकालने के लिए नहीं पूछा हुआ तो आप एक सिंपल सा पीटी का फॉर्मूला लगाएंगे एंड बस हो गया, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। बट जब भी वेपर फेज निकालना है तो हमें जरूरत पड़ेगी राउल्स लॉ के फॉर्मूले की अलग अलग से। तो आई विल प्रेफर कि ये वाला आप फॉर्मूला करेंगे। आई होप आपको कैसे करना है अभी की अभी इसको करिए, अभी ट्राई करिए। कोई डाउट आता है तो मुझे बताइए, बट इसका सॉल्यूशन प्रॉपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे। दो मेन टॉपिक्स बाकी है भाई अभी, एक आपका ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, आया भैया आज का समझ में? ओके, थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।